हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग, राधे राधे। आज मैं कहानी शेयर करूँगी। वासु भाई और वीना बेन गुजरात के एक शहर में रहते हैं। आज दोनों यात्रा की तैयारी कर रहे थे। 3 दिन का अवकाश था। वह पेशे से चिकित्सक थे। ये एक प्रेरक कहानी है कि अतिथि सेवा में, मानव सेवा में मतलब गोल्ड मेडलिस्ट लंबा अवकाश नहीं ले सकते थे, परंतु जब भी 2-3 दिन का अवकाश मिलता छोटी यात्रा पर कहीं चले जाते हैं। ये एक प्रेरक कहानी है कि हमारे जो संस्कार हैं, सभ्यता है, वो अमीर गरीब नहीं होती। आज उनका इंदौर उज्जैन जाने का विचार था। दोनों साथ साथ मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे। दोनों ने परिवार की स्वीकृति से विवाह किया था, यानी कि परिवार की मंजूरी से। 2 साल हो गए, संतान कोई थी नहीं, इसलिए यात्रा का आनंद लेते रहते थे। विवाह के बाद दोनों ने अपना निजी अस्पताल खोलने का फैसला किया, क्योंकि डॉक्टर थे पेशे से। तो उन्होंने सोचा कि डिग्री विग्री मिली हुई है, हर कोई ये सोचता अपना धंधा हम करें। बैंक से लोन लिया। वीना बहन स्त्री रोग विशेषज्ञ और वासु भाई डॉक्टर ऑफ मेडिसिन थे, इसलिए दोनों की कुशलता के कारण अस्पताल अच्छा चल निकल था। मतलब हस्बैंड वाइफ दोनों ही अच्छे से कर लेते थे। आज इंदौर जाने का कार्यक्रम बनाया था। जब मेडिकल कॉलेज में पढ़ते थे, वासु भाई ने इंदौर के बारे में बहुत सुना था। इंदौर के सराफा बाज़ार और 56 दुकान पर मिलने वाली मिठाइयाँ, नमकीन के बारे में भी सुना। तो साथ ही महाकाल के दर्शन करने की इच्छा भी उनमें व्यक्त हुई, इसलिए उन्होंने इस बार इंदौर उज्जैन की यात्रा करने का विचार किया था। यात्रा पर रवाना हुए आकाश में बादल घुमड़ रहे थे। जो होता है कि यात्रा करी और थोड़ा मौसम अच्छा हो गया। मध्य प्रदेश की सीमा लगभग 200 किलोमीटर दूर थी। बारिश होने लगी थी। मध्य प्रदेश सीमा से 40 किलोमीटर पहले छोटा शहर पार करने में समय लगा उनको। तो जब भी उनको इतना टाइम लग रहा था, तो होता है कि कीचड़, भारी यातायात में बड़ी कठिनाई से दोनों ने रास्ता पार किया। भोजन तो मध्य प्रदेश में जाकर करने का विचार था, परंतु चाय का समय हो गया था। उस छोटे से 4-5 किलोमीटर आगे निकले। शहर से छोटे से आगे निकल के सड़क के किनारे एक छोटा सा मकान दिखाई दिया, जिसके आगे वेफर्स के पैकेट लटक रहे थे। उन्होंने विचार किया कि यह कोई होटल है। वासु भाई ने वहाँ पर गाड़ी रोकी। दुकान पर गए तो कोई नहीं था। मतलब चाय की चुस्की तो लगी रहती है। आवाज़ लगाई, अंदर से एक महिला निकल करके आई। उसने पूछा, क्या चाहिए भाई? वासु भाई ने 2 पैकेट वेफर्स के लिए और कहा, बहन 2 कप चाय बना देना, थोड़ी जल्दी बना देना, हमको दूर जाना है। क्योंकि उनको वहाँ से 40 किलोमीटर से 200 से 40 निकाल दो तो कितना, इतनी दूर जाना था उनको। पैकेट लेकर गाड़ी में गए। वीना बहन और दोनों ने पैकेट के वेफर्स का नाश्ता किया। चाय अभी तक आई नहीं थी। दोनों कार से निकल करके दुकान में रखी कुर्सियों पर बैठे। वासु भाई ने भी फिर थोड़ी देर से पूछा कि चाय कब आएगी। थोड़ी देर में वह महिला अंदर से आई। बोली, भाई बाड़े में तुलसी लेने गई थी, तुलसी के पत्ते लेने में देर हो गई, अब चाय बन रही है। कि उन्होंने पूछा ना, इतना टाइम क्यों लग रहा है। तो थोड़ी देर बाद एक प्लेट में 2 मैले से कप ले करके वह गर्मा गर्म चाय लाई। महिला मैले कप को देखकर वासु भाई एकदम से अपसेट हो गए और कुछ बोलना चाहते थे। लेकिन क्या होता है कि कभी कभी मकान में रुके थे ना, होटल में तो रुके नहीं थे। परंतु वीना बहन ने हाथ पकड़कर उनको रोक दिया। चाय के कप उठाए, उसमें से अदरक और तुलसी की सुगंध निकल रही थी। दोनों ने चाय का एक सिप लिया। अब किसी के घर जाए, गरीब बंदा एक चाय पिला रहा है, ऊपर से तो नखरे करो। ऐसे स्वादिष्ट और सुगंधित चाय जीवन में पहली बार उन्होंने पी। उनके मन की हिचकिचाहट दूर हो गई। उन्होंने महिला को चाय पीने के बाद पूछा, कितने पैसे? मैं आपको ये हर लाइन हमें देखो एक संदेश जरूर देती है। महिला ने कहा, 20 रुपये। वासु भाई ने 100 का नोट दिया। महिला ने कहा कि भाई छुट्टा नहीं है, 20 रुपये दे दो। वासु भाई ने 20 रुपये का नोट दिया। महिला ने 100 का नोट वापस किया। तो उन्होंने चाय भी पी थे, वेफर्स भी लिए थे। ध्यान से सुनो। लेकिन वासु भाई ने कहा कि हमने तो वेफर्स के पैकेट भी लिए हैं। महिला बोली, ये पैसे उसी के हैं, चाय के पैसे नहीं लिए। तो बोले, अरे चाय के पैसे क्यों नहीं लिए? जवाब में मिला, हम चाय नहीं बेचते हैं, ये होटल नहीं है। फिर आपने चाय क्यों बना दी? अतिथि आए, आपने चाय मांगी, हमारे पास दूध भी नहीं था। यह बच्चे के लिए दूध रखा था, परंतु आपको मना कैसे करते, इसलिए इसके दूध की चाय बना दी। क्योंकि हमारे देश में तो अतिथि देवो भव माना जाता है ना,
देखो उसने अपने बच्चे की चाय पिला दी अपने संस्कारों से उठकर। अभी बच्चे को क्या पिलाओगी, एक दिन दूध नहीं पिएगा तो मर नहीं जाएगा। उस महिला ने कहा इसके पापा बीमार हैं, वे शहर जाकर दूध ले आएंगे और उनको कल से बुखार है, ये आज अगर ठीक हो जाएंगे तो कल सुबह जाकर दूध ले आएंगे। महिला बोली। वासुबाई उसकी बात सुनकर सन्न रह गए और उस महिला ने होटल ना होते हुए भी अपने बच्चे के दूध से चाय बना दी। मतलब क्योंकि वो अतिथि को इतना सम्मान दिया और वह भी केवल इसलिए कि मैंने कहा था, कि अतिथि रूप में आकर मैंने कह दिया। वासुबाई कहते हैं संस्कार और सभ्यता महिला मुझसे बहुत आगे है। वासुबाई ने कहा, उन्होंने कहा कि हम दोनों डॉक्टर हैं, आपके पति कहाँ हैं बताएं कि हम उनका इलाज कर दें। महिला उनको अंदर ले गई। अंदर गरीबी पसरी हुई थी। एक खटिया पर सज्जन सोए हुए थे, बहुत दुबले पतले थे। वासुबाई ने जाकर उनका मस्तक संभाला। ऐसे माथे से हम पकड़ते हैं ना, मस्तक होता है ये माथा और हाथ गर्म हो रहे थे और कांप रहे थे। वासुबाई वापस गाड़ी में गए, दवाई का अपना बैग लेकर आए, उनके 2-3 टैबलेट निकाल कर दे दी, खिलाई। ये सबसे बड़ी चीज़ उसने, देखो अपने एक अच्छा कर्म कह लो या अपने हमारी सभ्यता, एक गरीब बंदा प्यार का भूखा होता है, प्यार ही देता है। फिर कहा कि इन गोलियों से इनका रोग ठीक नहीं होगा, मैं पीछे शहर में जाकर इंजेक्शन और बोतल लाता हूँ। वीना बहन को उस मरीज के पास बैठा दिया जो उनकी वाइफ थी। गाड़ी लेकर वो गए। आधे घंटे में शहर से बोतल इंजेक्शन लेकर आए और साथ में दूध की थैलियाँ भी ले आए। मरीज को इंजेक्शन लगाया, यानी उस महिला के हस्बैंड को, क्योंकि अब इतना सब कुछ उस औरत के एक काम से कितने वो प्रसन्न हो गए। बोतल चढ़ाई और जब तक बोतल लगी दोनों वहीं बैठे रहे। एक बार तो तुलसी और अदरक की चाय फिर बनी, दोनों ने चाय पी और उसकी तारीफ़ की। मतलब उनको अच्छा लगा। जब हम एक मदद के लिए अपना हाथ किसी की तरफ बढ़ाते हैं तो दूसरा भी हमें अपनापन सा एहसास होने लगता है। जब मरीज़ 2 घंटे में थोड़े ठीक हो गए तब दोनों वहाँ से चले गए। 3 दिन इंदौर उज्जैन में रहकर जब लौटे तो उनके बच्चे के लिए बहुत सारे खिलौने और दूध की थैली लेकर आए। जब उनकी यात्रा हो गई तो जाते समय वापस उस दुकान के सामने रुके, महिला को आवाज़ लगाई तो दोनों बाहर निकलकर उनको देखकर बहुत खुश हो गए। अब खुशी, अपनापन जहाँ मिलता है इंसान वहाँ बार बार जाता है। वो मना भी कर सकती थी कि हमारे पास दूध नहीं है या वगैरह वगैरह। उन्होंने कहा कि आपकी दवाई से दूसरे दिन ही बिल्कुल स्वस्थ हो गए मेरे पति, महिला ने कहा। वासुबाई ने बच्चे को खिलौने दिए, दूध के पैकेट दिए, फिर से चाय बनी, बातचीत हुई, अपनापन स्थापित हुआ। तो वासुबाई ने अपना ड्रेस काट दिया और कहा जब भी आओ ज़रूर मिलो, और दोनों वहाँ से अपने शहर की ओर लौट गए। शहर पहुंचकर वासुबाई ने उस महिला की बात याद रखी तो फिर एक फ़ैसला किया। मतलब उनको उसका एक अच्छा बढ़िया काम अपने घर कर गया उसके मन में। अपने अस्पताल में रिसेप्शन पर बैठे हुए व्यक्ति से उन्होंने कहा कि अब आपसे जो कोई भी मरीज आएगा आप उसका नाम लिखोगे, फ़ीस नहीं लोगे, कि फ़ीस तो मैं खुद लूँगा। वो फ़ीस उनको खुद लेनी थी वासुबाई को। और जब मरीज आते तो अगर वह गरीब मरीज होते तो उन्हें फ़ीस लेना बंद कर दिया। केवल सपन मरीज देखते तो उनसे फ़ीस लेते थे, गरीब बंदे से वो फ़ीस नहीं लेते थे। धीरे धीरे शहर में उनकी प्रसिद्धि फैल गई। दूसरे डॉक्टर ने सुना, उन्हें लगा कि इस कारण से हमारी प्रैक्टिस कम हो जाएगी और लोग हमारी निंदा करेंगे। उन्होंने एसोसिएशन के अध्यक्ष से कहा कि ये सब कुछ क्या चल रहा है ये सब। तो जब एसोसिएशन का अध्यक्ष जो है डॉक्टर वासु से मिलने आया तो उन्होंने कहा कि आप ऐसा क्यों कर रहे हो। तब वासु भाई ने जवाब दिया। उसको सुनकर उसका मन में उद्विलित हो गया, बेचैन सा हो गया, प्रफुल्लित सा हो गया कि वो जो यात्रा में क्या सीख के आया था। वासुबाई ने कहा कि मैंने मेरे जीवन में परीक्षा में मेरिट में पहली पोजीशन तो आता रहा हूँ, MBBS में भी MD में भी मैंने गोल्ड मेडलिस्ट लिया है, लेकिन जो सभ्यता, संस्कार और अतिथि सेवा में वह गांव की महिला जो बहुत गरीब है वह मुझसे आगे निकल गई, तो मैं अब पीछे कैसे रहूं। शिक्षा अपनी जगह है, हमारी सभ्यता, हमारे संस्कार, हमारा अपनापन, हमारी इंसानियत वो अपनी जगह है। तो हर कोई गरीब हो अमीर प्यार का भूखा होता है। इसलिए मैं अतिथि सेवा में, मानव सेवा में भी गोल्ड मेडलिस्ट बनूंगा। इसलिए मैंने यह सेवा प्रारंभ की और यह कहता हूँ कि हमारा व्यवसाय मानव सेवा
का है। वाकई डॉक्टर को भगवान का रूप, दूसरा रूप मानते हैं। तो उसके बाद क्या होता है, वही सारे चिकित्सकों से भी वो डॉक्टर वासु कहता है कि अपील है कि वह सेवा भावना से काम करे, गरीबों की निःशुल्क सेवा करे, उपचार करे। यह व्यवसाय धन कमाने का नहीं है। वाकई जो जिसकी क्षमता है वो दे, और गरीब लोगों को तो वैसे ही मुफ्त करना चाहिए। हम भी यही सोचते हैं। परमात्मा ने मानव सेवा का अवसर प्रदान किया है, वासु डॉक्टर कहता है। एसोसिएशन के अध्यक्ष ने वासु भाई को प्रणाम किया और धन्यवाद देकर उन्होंने कहा, देखो कहा कि मैं आगे से ऐसे ही भावना रख के चिकित्सीय सेवा करूँगा। एक बंदे की प्रेरणा दूसरे की बनी, तीसरे की बनी, और वो कहते हैं ना, एक के अच्छे कर्म सबको अच्छे करने के लिए मजबूर कर देता है। धन्यवाद, बाय बाय। आपका दिन खुशियों भरा निकले। गुड लक।